लो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक गेंद को यू चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके ऊपर जाने के अंतिम 30 सेकंड के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है गति के समीकरण। तो जब हमारे पास यहाँ पे नियत त्वरण होता है, नियत त्वरण की स्थिति में हमारे पास जो विस्थापन होता है, वेग होता है, समय होता है, इसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। तीन हमारे पास गति के समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस माइनस त्वरण गुणा समय। दूसरा होता है s बराबर u गुणा t प्लस माइनस 1/2 त्वरण गुणा समय का वर्ग। और तीसरा होता है अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। इस स्थिति में हम यहाँ पे एक बॉल को ऊपर की दिशा में u के प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पे जाके जो इसका अंतिम वेग होगा वो 0 के बराबर होगा। हमसे पूछा गया है इसके ऊपर जाने के अंतिम 30 सेकंड के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो अंतिम 30 सेकंड में हम ये मान के चलते हैं ये वो दूरी है जो हमारे पास गेंद ने तय की है। अंतिम जो 30 सेकंड होंगे उससे पहले यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास गेंद है इसका वेग va के बराबर है और va से v ये यहाँ पे t सेकंड में तय कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास तय की गई दूरी जो है वो h के बराबर है। अब हम इस स्थिति में सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हमने वस्तु को ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पे इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 के बराबर होगा और यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इसने जो समय लिया है वो यहाँ पे t के बराबर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास कुल समय लिया है इसने अधिकतम ऊंचाई तक जाने में उसके हम गणना करेंगे गति के प्रथम समीकरण से, जो कि बनता है v बराबर u प्लस, क्योंकि गुरुत्व त्वरण नीचे की दिशा में काम कर रहा है तो ये आ जाएगा माइनस जी गुणा कुल समय t के बराबर। अंतिम वेग तो 0 होगा तो ये आ जाएगा u माइनस गुरुत्व त्वरण गुणा समय। तो यहाँ से हमारे पास जो t का मान आएगा ये आएगा u बटे g के बराबर, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इसने अंतिम t सेकंड है इसमें h दूरी तय की है तो यहाँ से यहाँ का जो समय है ये हमारे पास स्मॉल t के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो va है अगर हम इसकी गणना करना चाहें जहां से हमारा अंतिम 30 सेकंड शुरू हो रहा है इसके लिए हम पुनः गति का प्रथम समीकरण यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से हम देख सकते हैं हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वो तो u के बराबर आएगा और जो अंतिम वेग है इस स्थिति में वो va के बराबर आएगा। ये आ जाएगा u माइनस जी, जो कुल समय है यहाँ से यहाँ तक जाने में आ जाएगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t के बराबर। इस स्थिति में हमारे पास जो va का मान आएगा ये आएगा u माइनस जी गुणा कैपिटल D प्लस g गुणा स्मॉल t। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 से बात करेंगे तो हमारे पास जो va का मान आएगा ये आएगा u माइनस g गुणा कैपिटल T का मान है u बटे g और ये आ जाएगा प्लस g गुणा स्मॉल t। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u से u। तो हमारे पास जो va का मान है ये आ गया g गुणा t के बराबर। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब इस स्थिति में हमें अधिकतम 30 सेकंड जो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अब हमें यहाँ पे अंतिम 30 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अंतिम 30 सेकंड में जो यहाँ पे अंतिम वेग होगा वो तो 0 के बराबर होगा और अंतिम 30 सेकंड के लिए प्रारंभिक वेग va के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग माइनस 2 गुणा g गुणा h के बराबर। हमें यही h का मान निकालना है तो v का मान तो 0 हो जाएगा, va का मान है g गुणा t का वर्ग माइनस 2 गुणा g गुणा h। तो जो हमारे पास h का मान है ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा g का वर्ग गुणा t का वर्ग बटे 2 गुणा g। तो g से g हमारे पास हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 g गुणा t का वर्ग। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं
इसके द्वारा तय की गई दूरी अंतिम 30 सेकंड में हो जाएगी 1/2 गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा समय का वर्ग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।